हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड टुडे वी विल डिस्कस पर्सन पीपल, यानी कि हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करने वाले हैं जिसकी कैटेगरी है पर्सन एंड पीपल। यानी कोई जो पर्सन है वो कोई काम करता है तो उस काम करने वाले पर्सन को क्या बोलते हैं, जैसे कि एस्ट्रोनॉट किसको बोलते हैं, कार्टोग्राफर किसको बोलते हैं। तो इससे जो पिछले वाला पार्ट है, पार्ट 1 इस वीडियो का, उसमें हमने 40+ वोकेबलरी यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस किए थे और उसमें भी हमने डिफरेंट टाइप्स के हमने इस तरीके के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कैटेगरी वाइज देखे थे और इसमें भी हम कैटेगरी वाइज देखने वाले हैं और विद एग्जाम्पल। हर वर्ड का एग्जाम्पल दूंगी आपको, हर वर्ड का मीनिंग बताऊंगी आपको कि इस सेंटेंस को रिप्लेस करके वन वर्ड में हम क्या बुला सकते हैं इसको। ठीक, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और एक बार रिमाइंड आपको करा दूं, ये वोकेबलरी वैलिड है ऑल एग्जाम्स के लिए, ऑल एंट्रेंस एग्जाम के लिए, लाइक BA, BLB, क्लास 6, क्लास 9, क्लास 11, हर एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये वैलिड है। ठीक है, चाहे आप AMU में कोई सा भी एंट्रेंस दे रहे हो या आप जामिया में कोई सा भी एंट्रेंस दे रहे हो। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वोकेबलरी, आपको अच्छे से पढ़कर जानी है, स्किप नहीं करनी है आपको, हर वर्ड को एक्सप्लेन करती चलूँगी विद एग्जाम्पल। तो स्टार्ट करते हैं और ये है पार्ट 2 और पार्ट 1 जिसने नहीं देखा है वो इस वीडियो के बाद में आप पार्ट 1 जाकर देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं पर्सन और पीपल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन विद एग्जाम्पल, बता दिया है मैंने हेडिंग में ही। ठीक, अब फर्स्ट देख लेते हैं। सबसे पहले पूछा है कि एस्ट्रोनॉट कौन होता है, तो समवन हु ट्रेन टू ट्रैवल एंड ऑपरेट अ स्पेसक्राफ्ट कौन होता है, एस्ट्रोनॉट। जैसे कि कल्पना चावला वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट्स। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं, पूछता है कि कार्टोग्राफर कौन होता है। कौन होता है बता देती हूँ, द वन हु मेक्स मैप्स और चार्ट्स। ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर। एग्जाम्पल, वी नीड अ कार्टोग्राफर टू रिकॉर्ड डिस्क्रिप्टिव मैप्स, मैप्स बनाने वाला। नेक्स्ट देख लेते हैं, फ्लोरिस्ट कौन होता है, समवन हु से ग्रोज फ्लावर्स और स्टडीज और राइट्स अबाउट फ्लावर। फ्लावर के बारे में चाहे वो कुछ लिखता हो, चाहे वो कुछ पढ़ता हो या ग्रो करता हो या सेल करता हो, सबको क्या बोलेंगे, फ्लोरिस्ट, फ्लावर फ्लोरिस्ट। इस तरीके से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हैरी इज माई फेवरेट फ्लोरिस्ट एंड आई लाइक हाउ ही गिव्स यूनिक फैक्ट अबाउट व्हाट एवरी फ्लावर सिम्बोलाइजेज। इन्विजिलेटर कौन होता है, सबको पता होगा बट एक बार रिमाइंड के लिए बता देती हूँ कि इन्विजिलेटर कौन होते हैं। द सुपरवाइजिंग पर्सन ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन जब आप देने जाते हो तो जो वहाँ पर टीचर या जो प्रोफेसर या जिनकी भी ड्यूटी होती है उनको हम बोलते हैं इन्विजिलेटर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, द इन्विजिलेटर इज टू लेजी इवन टू चेक द स्टूडेंट इन द बैक। मतलब वो बैक में जो स्टूडेंट बैठा था उनको चेक ही नहीं कर रहा था, पीछे तक नहीं जा रहा था, इतना लेजी इन्विजिलेटर था। ओके, तो ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रेडियो जॉकी कौन होता है, तो समवन हु प्रेजेंट और होस्ट अ रेडियो शो। जो रेडियो शो को होस्ट करता है या जो प्रेजेंट करता है उसको बोलते हैं रेडियो जॉकी। अब हमें ये तो पता है कि रेडियो पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन हम उसको स्पेसिफिकली नहीं जानते थे कि उनको बोलते क्या है, तो क्या बोलते हैं, रेडियो जॉकी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, अ रेडियो जॉकी नीड्स टू हैव ब्रिलियंट कम्युनिकेशन स्किल। यानी कि जो भी रेडियो पे काम करते हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी होनी चाहिए, ब्रिलियंट होनी चाहिए, बहुत उम्दा होनी चाहिए, बहुत बढ़िया वाली होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, वन हु कोरियोग्राफ्स डांसेस अटर्निंग सर्टेन सीक्वेंसेस ऑफ स्टेप्स एंड मूवमेंट अलॉन्ग म्यूजिक। क्या क्या लेता है, कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर का नाम आपने बहुत जगह सुना होगा बट आपको वोकेबलरी में याद करना पड़ेगा, ये आपने कभी नहीं सोचा होगा। कैन यू फाइंड मी अ वेडिंग कोरियोग्राफर। वेडिंग कोरियोग्राफर क्या आप मेरे लिए ढूंढ सकते हैं, तो इसका ये एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्यूरेटर कौन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है समवन हु इज़ द कस्टोडियन और द कीपर ऑफ अ म्यूजियम। ठीक, तो म्यूजियम जैसे कि आपको पता होगा जहाँ पर बहुत हिस्टोरिकल चीज़ें रखी होती हैं, म्यूजियम कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मिसएंथ्रोप कौन होता है। मिसएंथ्रोप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यूमिस्मेटिस्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉफी भी और पेडेस्ट्रियन इंट्रोवर्ट, ये पाँचों वर्ड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इन पांचों वर्ड को मार्क करके रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार बना लीजिए, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, नोट्स जहाँ पर भी आप बना रहे हैं या अच्छे से याद कर लीजिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ में ये आ चुके हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, न्यूमिस्मेटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अ पर्सन हु कलेक्ट कॉइन एज अ हॉबी, हॉबी के लिए करता है, प्रोफेशन के लिए नहीं करता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, एज अ न्यूमिस्मेटिस्ट आई हैव अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ करेंसीज फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। यानी कि उसने क्या किया है, हर कंट्री से थोड़ी थोड़ी करेंसी लेकर कलेक्ट की है और अपने पास कलेक्शन रखा हुआ है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिस्ट। लिखा ही है कि हॉबी की वजह से उसकी हॉबी है कॉइन्स को कलेक्ट करना, तो न्यूमिस्मेटिस्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं,
कॉफियर कौन होता है? समवन हु एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ हायर्ड कार। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो कॉफियर विल कम बाय 4 PM टू द वेन्यू। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको अच्छे से पढ़कर जाइएगा। समवन हु वॉक्स बाय फुट क्या कहलाता है? पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, दिस साइड ऑफ द रोड इज फॉर पेडेस्ट्रियन, यानी कि पैदल चलने वाले, लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि पैदल चलने वाले, पेडेस्ट्रियन, ठीक है। उसके बाद में समवन हु इज रिजर्व्ड एंड शाइन, इंट्रोवर्ट। भाई बहुत हम इंट्रोवर्ट हैं, हम कोई अपनी बात एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, या कोई क्वेश्चन होता है हम नहीं पूछ पाते हैं, हमें कोई क्वेश्चन है बट हम कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि हमें शर्म आती है, हम नहीं पूछते क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आप अपनी चीज़ें सॉल्व करना चाहते हो तो कौन पूछेगा आपके लिए क्वेश्चन? तो फटाफट से कॉमेंट करो जो भी प्रॉब्लम आ रही है। इंट्रोवर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको एंट्रेंस क्रैक करना है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो कोई भी पेपर को आपको एनालाइजेशन चाहिए या आपको किसी की भी आंसर की चाहिए, विद एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दूंगी। फटाफट से कमेंट कर दो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करते रहें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, पढ़ने वाले हैं टर्म्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड एग्जाम्पल, ठीक। तो फर्स्ट देख लेते हैं, एऑन किसे बोलते हैं? तो किसे बोलते हैं? इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम को हम क्या बोलते हैं? एऑन। एग्जाम्पल जैसे कि दोज डेज बिकम बोरिंग एऑन एंड टू लॉन्ग टू पास, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, एस्थेटिक किसे बोलते हैं? आजकल ये जो वर्ड है बहुत ट्रेंडिंग में है कि भाई एस्थेटिक एस्थेटिक, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि एस्थेटिक्स क्या होता है? एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी बाय अ सेट ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये होता है एस्थेटिक। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई फाउंड दिस वेबसाइट क्वाइट अपीलिंग स्पेशली बिकॉज ऑफ इट्स एस्थेटिक। क्यों? एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लिजर्ड क्या होता है भाई? अब ब्लिजर्ड होता है, ब्लिजर्ड क्या होता है? स्पार्टन स्नोस्टॉर्म विद अनकंट्रोलेबल विंड्स, ऐसी विंड्स जो कंट्रोल में ही नहीं है। ऑन आर वे बैक टू द होटल बी गॉट काउट इन अ ब्लिजर्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोहेमियन, ठीक है, एन इसेंट्रिक मैनर ऑफ लिविंग। एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी फेल्ट इम्प्रेस्ड व्हेन हर फ्रेंड मेड फन ऑफ हर बोहेमियन क्लॉथिंग। क्लॉथिंग कैसा है? उसका इसेंट्रिक मैनर है, उसका लिविंग जो एक जो रहने का तरीका है वो इसेंट्रिक है, ठीक है। वन फायर देख लेते हैं, वन फायर में क्या कह रहा है? द ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन, ठीक है। ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन क्या कहलाता है? वन फायर। द कैंपर्स स्पेंड देयर नाइट बाय वन फायर। नेक्स्ट देख लेते हैं, बोनसाई है, इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक टर्म है हिंटरलैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द रिमोट रीजन्स ऑफ अ कंट्री विच आर फार अवे फ्रॉम द रिवर्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हर कॉटेज वाज सिचुएटेड इन अ हिंटरलैंड डिप्राइव्ड ऑफ एनी ब्यूटीफुल सीनरी। नेक्स्ट देख लेते हैं, एम्ब्रोग्लियो। एम्ब्रोग्लियो का क्या मतलब है? कॉम्प्लेक्स सिचुएशन और अ मिक्सअप। एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जो होती है, बहुत सारी सिचुएशन जिसमें मिल जाती हैं। अ रोमांटिक एम्ब्रोग्लियो हैपन व्हेन ही मीट लैंडलॉर्ड्स अज्यूमिंग दे वर माय पेरेंट्स। वो सोच रही थी कि वो मेरे पेरेंट्स हैं बट वो थे कौन? लैंडलॉर्ड्स थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, आप इसको क्या करेंगे? मार्क करेंगे आप, क्योंकि ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेक समवन फील यंग, किसी को यंग फील कराना, ठीक है। रेजुविनेट, दिस एक्सफोलिएटिंग स्क्रब कैन कम्प्लीटली रेजुविनेट योर स्किन, एकदम यंग कर देगी आपकी त्वचा को, आपकी स्किन को। नेक्स्ट देख लेते हैं, नॉट शोइंग इनफ केयर एंड अटेंशन। अगर हम इस सेंटेंस को एक वर्ड से रिप्लेस करेंगे तो क्या लाएंगे? रिमिस। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई रियलाइज दैट शी वॉज टोटली रिमिस इन फिनिशिंग हर डेली टास्क, ठीक है। तो इनफ केयर और अटेंशन नहीं दिखा रही है अपने डेली टास्क कंप्लीट करने में। जैसे अभी आप लोग अपने एंट्रेंस के लिए क्या दिखा रहे हैं? नॉट शोइंग इनफ केयर एंड अटेंशन। कॉमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो कैसे पता चलेगा मुझे कि आपको वीडियोज़ पसंद आ रही है? कैसे बनाऊंगी मैं और फटाफट से आपके लिए वीडियो? फटाफट से शो करो इनफ केयर एंड अटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, शेल्टर फॉर अ डॉग। एक जो डॉग का शेल्टर होता है, इस तरीके के कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन डाले हुए हैं। कैनल कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आवर न्यू पप स्पेंट ऑल हिज डे हाइडिंग इनसाइड द कैनल। अपने होम के अंदर, भाई होम है उसका, रुक रहेगा ही उसी के अंदर। नेक्स्ट देख लेते हैं, वेयर वाइल्ड एनिमल्स लिव। जहाँ पर जो वाइल्ड एनिमल, जो जंगली जानवर होते हैं, वो कहाँ पर रहते हैं? लायर में। आई फाउंड अ हिडन लायर इन द फॉरेस्ट वॉट वॉज टू अफ्रेड टू गो इनसाइड इट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट से, मिंट। मिंट बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, जहाँ पर कॉइन्स क्या है? बनते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, दिस इंडस्ट्रियल फैसिलिटी इज एक्चुअली अ मिंट विच मैन्युफैक्चर कॉइन्स। जो
क्वाइन बनाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑर्डिनरी एंड डल को क्या कहते हैं, मंडेन। और इसका ये जो वर्ड है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा PYQ में देखा गया है, इसलिए ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई एम बोर्ड विद द मंडेन लाइफ ऑफ द क्वारंटाइन डेज। क्वारंटाइन डेज मतलब कब की बात हो रही है भाई, कोविड के टाइम की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉस्थुमस। पॉस्थुमस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर कौन सा और इम्पॉर्टेंट है वो बता देती हूँ मैं। एक पैडागॉगी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ें आपको देख कर जानी है, ठीक है। ओथ, नेसेंट, वर्च्यू। और यहाँ पर पॉस्थुमस एंड पैडागॉगी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है वो है थ्याकी, ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, पैडागॉगी क्या होती है, द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग और द अप्रोच और स्टाइल ऑफ टीचिंग, ठीक है, क्या होती है, पैडागॉगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इट वॉज हिज यूनिक अप्रोच टू पैडागॉगी दैट मेड हिम एवरी स्टूडेंट्स फेवरेट। भाई ऐसी अप्रोच है, ऐसी यूनिक अप्रोच है पढ़ाने की कि हर स्टूडेंट के क्या हो जाते हैं, फेवरेट हो जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, रेगेलिया क्या होता है, द सिंबल ऑफ रॉयल्टी। रॉयल्टी का सिंबल क्या कहते हैं, रेगेलिया। द क्वीन वॉज एडॉर्न इन फुल रेगेलिया। नेक्स्ट देख लेते हैं थ्यारकी। थ्यारकी में क्या होता है अ पॉलिटिकल सिस्टम सोलली बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ मैन बाय गॉड। तो क्या होता है, थ्यारकी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द ब्लेज वॉज रूल्ड बाय द सिस्टम ऑफ थ्यारकी। नेक्स्ट देख लेते हैं ओथ। द पर्सन प्रोमिसेस टू टेल द ट्रूथ इन कोर्ट। प्रॉमिस करता है कि वो कोर्ट में सच बताएगा, तो क्या कहते हैं, ओथ। वो कहते हैं ना कि ओथ लो कि भाई जो भी बोलोगे सच बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे, है ना, वही चीज़ है यहाँ पर। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई कुडंट डिसरिस्पेक्ट द ओथ एंड थस रिवील्ड एवरीथिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं नेसेंट। नेसेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी गया है, तो इसको प्लीज़ आप याद करके जाइएगा। बिगिनिंग टू एग्जिस्ट एंड इवॉल्व इज कॉल्ड नेसेंट। बायोटेक्नोलॉजी ब्लूम्ड फ्रॉम अ नेसेंट सेक्टर टू अ ब्लूमिंग इंडस्ट्री, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, एथिकली गुड बिहेवियर वन हैज़ वर्च्यू। जिसका गुड बिहेवियर होता है तो वो क्या करता है, वर्च्यू करता है। पेशेंस इज सीन एज द वर्च्यू ऑफ मैन।